मृत्यु पर कई सत्य हैं और कई ऐसी तर्कें हैं जिन्हें लोग रखते हैं। साइंटिस्ट भी आज तक पता नहीं लगा पाई। कोई भी साइंटिस्ट ऐसा पैदा नहीं हुआ जो कि मृत्यु या किसी हादसे को रोक सके। ये बहुत बड़ा सोचने का विषय है क्योंकि ये हमारी जिंदगी में और हर किसी की जिंदगी में आता है। जानवर से लेकर पंछी तक कोई भी हो, किसी भी योनि में हो, उसकी मृत्यु होनी तय है। लेकिन हमारा जो भारत है और भारत में कुछ ऐसे संत थे जो शायद हमें राह चलते उनके दर्शन हो जाया करते थे। आज के दौर से बहुत साल पहले उनके दर्शन हो जाया करते और उनसे कुछ सीखने को हमें मिलता भी और उन्हें बहुत ज्यादा जानकारी भी हुआ करती। दोस्तों, आज एक बड़ा चटकारे भरा आप लोगों के सामने एक ऐसी किताब, खुली किताब की तरह एक चैप्टर लेकर आई हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि मृत्यु क्या होती है, मृत्यु कैसे होती है और क्यों होती है। आपने कभी भी हम किसी के पास जाते हैं, जो व्यक्ति गुजरा है, वहां अक्सर जाकर यही बात सुनते हैं कि वहां तो आज जाना ही नहीं था, लेकिन जिद कर कर वहां पर चला गया और वहां पर एक्सीडेंट हो गया और इस दुनिया से वो चला गया। तो ये सत्य क्या है? क्या मृत्यु बुलाती है? जो हमारी मृत्यु है, क्या वो हमें बुलाती है, अपनी तरफ खींचती है? क्या ऐसी कोई शक्ति है जो हमें वहां पर भेजती है? कई बार सोचने वाली बात होती है कि हम तो वहां पर जाना ही नहीं चाहता था, लेकिन वो चला गया, जानबूझकर चला गया, कोई काम ही नहीं था और वहां पर जाकर उसके साथ ऐसा हो गया। तो इस रहस्य से थोड़ा सा पर्दा आज हम उठाने वाले हैं और आप लोगों को बताने वाले हैं कि जो समय आपका निर्धारित कर दिया गया है, उस समय से आप एक सांस भी फालतू नहीं ले सकते। चाहे आप कितने भी अमीर हैं, कितने बड़े ज्ञानी हैं, आप कुछ भी हैं, आपके पास कितनी भी दौलत है, धन दौलत परिवार कुछ भी हो, लेकिन जितनी आपकी सांसें हैं ना, उनसे ज्यादा आप सांस नहीं ले सकते, पैसों से भी नहीं खरीद सकते, ताकत ही नहीं है, कर ही नहीं सकते। तो दोस्तों, हम आपको एक हीरालाल नाम के व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि ब्रज भूमि पर रहता है। हीरालाल एक ऐसा चोर था जिसे शायद मैं सच्चा चोर कहूं तो बहुत अच्छी बात होगी। हीरालाल जो निशानेबाजी में बहुत तेज था, वो रात के वक्त जो सेठ थे उनके घरों को लूटा करता और दिन के वक्त भेड़ चराया करता। किसी को नहीं पता था कि हीरालाल एक चोर भी है। और सच्चा चोर मैंने क्यों कहा है? क्योंकि ये उस पैसे का अच्छी जगह इस्तेमाल किया करता। अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा, उसी तरह से हीरालाल की जिंदगी होती है। और ये जो किस्सा है, ये जो कहानी है, बहुत ही ज्यादा वायरल है, मसरूफ है, मतलब लोगों के बीच में, सोशल मीडिया पर नहीं है, लोगों के बीच में है। अब भाई, किस्सा कहाँ से होता है? मथुरा से इधर आप आओगे तो कोसी पड़ेगा और पलवल से आप मथुरा जाओगे तो बीच में एक होडल छोटा सा शहर पड़ेगा, उसी के आसपास एक गांव होता है। उस गांव में ये हीरालाल होता है। ब्रजभूमि पर इसका जन्म हुआ था। सन 1921 की बात होती है, जब हमारा देश आजाद नहीं था, हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था। उस वक्त भी चोरियां हुआ करती, लूटपाट हुआ करती। तो हीरालाल अपने गांव में बहुत अच्छे से रहता है और पूरे दिन भर भेड़ चराया करता। दूर दूर जहां तक उसकी पहुंच पाती, वहां तक भेड़ चराया करता। भेड़ भी उसकी अपनी नहीं होती हैं, वो पैसों से किसी और की भेड़ चराया करता और रात के वक्त कुछ लोगों के साथ मिलकर वो कहीं से कुछ ना कुछ चोरी वोरी भी ऐसा काम भी कर लिया करता, क्योंकि उस समय चोरियां बहुत ज्यादा हुआ करती थी। दोस्तों, इसी तरह से हीरालाल की जिंदगी बीत रही थी। हीरालाल करीबन 42 साल के हो जाते हैं। अब एक दिन वो भेड़ चरा रहे थे और आपको बता दूं, वो निशानेबाज बहुत तगड़े थे। उस वक्त भी उनके पास एक ऐसी बंदूक थी जिसे वो हमेशा अपने साथ रखा करते। मतलब कुछ ऐसी बनाई थी उसने। उस समय खुद लोग हथियार बनाया करते, इतनी ज्यादा दिमागी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कंपनी आपके लिए तैयार कर रही है। तो उनके पास एक बंदूक होती है और जब वो भेड़ चराया करते तो उनके पास, आपने कभी देखा होगा, भेड़ चराने वालों के पास एक बहुत लंबा सा डंडा होता है और जिसमें ऊपर बहुत तेज धार वो होता है, हथियार सा, मतलब जो काटने वाला, कटारी उसे शायद बोलते हैं मेरे हिसाब से, तो उसमें वो होता है। अब वो पूरे दिन जो डग्गे हैं उन्हें उन कटियारी से छांटता। जो कटारी होती है, जो काटने वाली होती है, बहुत लंबे डंडे में होती है। अब हीरालाल बहुत दूर तक जाया करता भेड़ों को लेकर, भाई रात के वक्त चोरी करता है। अब वहां पर उसे कई दिनों से देख रहा था कि एक संत बहुत भक्ति किया करता।
हीरालाल जब भी उसके पास कर गुजरता तो वो कहता कि मूढ़ा तू क्या करता रहता है, अरे मूढ़ा क्या रखा है इन सब चीजों में, तेरा हट्टा कट्टा शरीर है, कहीं कमा, कुछ कर, कुछ काम कर। तो यहाँ पर जिससे वो मूढ़ा कहा करता, क्योंकि ये ब्रज की भाषा है, ब्रज में लोग बहुत ऐसे ही बोला करते हैं, तो वो मूढ़ा कहता है जो बाबा जी होता है कि बेटा तुम्हें मुझसे क्या परेशानी है। वो कहता है कि मूढ़ा कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब तुम्हें देखता हूं तो लगता है कि इन शब्दों को मैं तुमसे कहूं। तो वो कहता है कि मुझे पता है तू क्या काम करता है। तो हीरालाल थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाता है कि मेरे उस राज की, जिस राज की आज तक गांव में किसी को पता नहीं है, किसी और को भी पता नहीं है, इस व्यक्ति को कैसे पता है। ये बात वो हंसी ठिठोली में उड़ा देता है और अपनी भेड़ों को चराने लगता। हीरालाल अपनी भेड़ों को चराता रहता है, लेकिन वो काफी सोच विचार में था। कभी तो मन में आता है कि इस मूढ़ा को कुछ ना कुछ तो पता है, इस बाबा जी को कुछ ज्ञान तो है। कभी कहता कि ये मेरा पागल बना रहा है। अब दूसरे दिन वो भेड़ चराने वहीं पर जाता है, तो आज वो बाबा जी कहीं जा रहा था, तो उसके सामने हीरालाल खड़ा हो जाता है। कहता है कि तू, कहते हैं कि बहुत पहुंचा हुआ है, बहुत कुछ तू जानता है, मुड़ा मुझे बता तू क्या जानता है, मेरी जिंदगी में आगे क्या होगा, मैं क्या करूंगा, तुम्हें कुछ तो पता होगा। तो वो कहता है कि क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, मुझे नहीं पता तुम्हारी जिंदगी में क्या होगा। उसने कहा कि नहीं तुम्हें पता तो है, कुछ ना कुछ तो तुम जानते हो, फिर तुम दुनिया को पागल क्यों बना रहे हो। मूढ़ा मैं दो तरह की जिंदगी जीता हूँ, तेरी जिंदगी ले लूंगा अगर तुमने मुझे सच सच नहीं बताया। अब मूढ़ा वहां पर खड़ा हो जाता है जो बाबा जी होता है। दोस्तों ब्रज में बाबा जियों को मूढ़ा भी कह दिया करते हैं। तो यहाँ पर वो कहता है कि जो हीरा होता है कि मुझे बता कि अच्छा तो इतना ही जानकार है और इतना जानता है, लोग तेरे बारे में बहुत चर्चा करते हैं, क्योंकि उसने गांव में पता लगाया कि भाई उसके बारे में तो कहते हैं बहुत पहुंचा हुआ संत है। तो वो कहता है कि तेरी तो बहुत पहुंच है, अच्छा चल तू यही बता दे कि मैं कब मरूंगा, क्योंकि उसे अपने ऊपर बड़ा गुमान था, बहुत निशानची था, बंदूक का निशाना उसका बहुत पक्का था और पूरे दिन हाथ में हथियार रहता, उसे कोई कैसे मार सकता है। जिससे वो भेड़ चराया करता, उसमें ऊपर ऐसी दराती होती है, वो बहुत तेज धार होती है। अब यहाँ पर वो मूढ़ा कई बार बाबा जी कहता है कि क्यों मुझे परेशान कर रहा है, रहने दे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। लेकिन आज हीरालाल दोनों हाथ फैलाकर उसके सामने खड़ा हो जाता है कि मूढ़ा तुझे जाने नहीं दूंगा अगर तुमने मुझे नहीं बताया। तो वो कहता है कि 3 दिन बाद तू मरने ही वाला है, तेरे बारे में मैं क्या बताऊं। हीरालाल तो एकदम से संग रह जाते हैं कि अरे ओ मूढ़ा तू क्या कह रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, तू मुझे मार देगा तो फिर मेरे घर वाले कैसे रहेंगे, मेरी पत्नी कैसे रहेगी, मेरी बीवी कैसे रहेगी, और तेरे कहने से ही क्या कोई मैं मर जाऊंगा, ऐसा हो सकता है। यहाँ पर वो हंसता है हीरालाल और कहता है कि चल मूढ़ा अपना काम कर तू, हम वैसे ही हमारे ऊपर ऐसी बातें कर रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे कोई मारने वाला पैदा ही नहीं हुआ है। अब हीरालाल अपने गुमान में था, भेड़ों को घर ले जाता है। घर जाने के बाद अपनी पत्नी से इन बातों को शेयर करता है। उसकी पत्नी मिट्टी के तेल का दिया जला रही थी और कह रही थी कि वो बाबा बहुत पहुंचे हुए हैं। पहली बात तो आपने उसका अपमान किया है, दूसरी बात उन्होंने जो बात कही है अगर वो सत्य हुई तो। अब हीरालाल को डर चढ़ने लगता है, लेकिन वो उस डर को दिखा भी नहीं सकता किसी को। भाई कैसे दिखाए कि एक बहुत दबंग आदमी है, गांव में सभी को पता था कि हीरालाल को निशाना बहुत अच्छे से आता है। अब हीरालाल भेड़ चढ़ाना बंद कर देता है डर के कारण कि मैं घर से बाहर ही नहीं जाऊंगा तो मुझे कोई कैसे मार देगा, मेरा क्या कोई क्या कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर 2 दिन बड़े शांति भरे निकल जाते हैं। हीरालाल अपने घर से बाहर नहीं निकलता, तो वो कहता है कि मूढ़ा वैसे ही मार रहा था, मेरे साथ कुछ भी नहीं होगा। अब तीसरा दिन आता है। तीसरे दिन पूरे दिन हीरालाल घर रहता है, लेकिन तभी एक व्यक्ति शाम के वक्त आता है कि तुम्हें एक फलाना व्यक्ति वहां पर बुला रहा है। शाम का वक्त था, रात तो थी नहीं, दिन ही निकल रहा था। अब हीरालाल की पूरा दिन तो निकल गया, अब तक तो मैं नहीं मरा, अब कैसे मर सकता हूँ, उस मूढ़ा की बात झूठ हो चुकी है और पंचायत में मैं ये बात कहूंगा, सभी के सामने सबूत के तौर पर कहूंगा कि मैं नहीं मरा हूँ। अब यहाँ पर वो अपनी वो छोटी सी जो होती है उसे क्या बोले, उस जमाने में मैं क्या कहूँ, जो बंदूक होती है उसे लेकर वो जाता है कि भाई मुझे कोई मार दे, आखिर है तो एक संत ही। वो उसे लेकर जाता है और उस व्यक्ति से मिलता है जिसने उसे बुलवाया था। वो कहता है कि अरे आज दिन दहाड़े कहाँ लेकर घूम रहे हो। तो वो कहता है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सारी कहानी उसके सामने रखता है कि एक बाबा जी है, उसने कहा है कि आज मैं मर जाऊंगा। तो वो कहता है कि मैं का तुझे मारने के लिए आया हूँ। तो वो कहता है कि तुम नहीं मारने के लिए आए, लेकिन रास्ते में अगर कोई ऐसी परेशानी आ गई, कोई मेरा दुश्मन आ गया मुझे मार देगा, तो वो मुझे मूढ़ा की जो भविष्यवाणी है वो सत्य नहीं होने देनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों यहाँ पर वो वापस लौट कर आता है, तभी उसकी नजर पड़ती है कि एक व्यक्ति पेड़ की छटाई कर रहा है।
पेड़ पर चढ़ा हुआ है। वो कहता है कि अरे ओ मूलचंद, क्या कर रहा है तू? वो उसे ध्यान से देखने लगता है तो वो कहता है कि कुछ नहीं, कुछ टहनियां काट रहा हूँ, क्योंकि दिन भर भेड़ चढ़ाया करता तो ऐसे लोगों से दोस्ती और यारी बहुत अच्छी थी, तो वो उसका जानने वाला होता है। अब यहाँ पर हीरालाल की नजर पड़ती है, एक बहुत बड़ा और काला नाग उस पेड़ पर चढ़ रहा था। अब हीरालाल ने कहा कि अगर तू हिला अपने उस दोस्त से, अपने उस यार से जिसके साथ वो दिन भर भेड़ चढ़ाता है, मूलचंद के साथ, तू हिला तो तुझे सांप डसेगा और तू मर जाएगा। एक काम कर, मेरा निशाना बहुत पक्का है, मैं इसको यहीं से गोली से उड़ाता हूं और तू वहीं पर चढ़ा रहना और हिलना मत। अब वो दोस्त खड़ा रहता है। दोस्तों, पेड़ पर सांप चढ़ा हुआ था, ये सच्चा किस्सा है, सच्ची ये बात है। अब जो हीरालाल होता है उस पर वहीं से निशाना लगाता है और निशाना इस कदर लगता है कि सांप का जो सर होता है वो उड़कर हीरालाल के सर पर आकर गिर जाता है। और सांप कटने के बाद भी आपने देखा होगा, सांप का शरीर अलग भी हो जाता है जब भी सांप काम करता रहता है, और हीरालाल के सर को वो सांप डस लेता है। उस तीसरे दिन हीरालाल अचंभित रह जाते हैं, उस कटे हुए सर को अपने ऊपर से हटाते हैं, क्योंकि उसने बंदूक से उसे मारा था, तो वो बिल्कुल उसका शरीर तो नीचे गिर जाता है, लेकिन सर हीरालाल के ऊपर आ जाता है और हीरालाल में वो डंक मार देता है। अब सर में डायरेक्ट ही जहर छोड़ दिया था सांप ने पूरा। और आपने अगर पढ़ाई लिखाई के हिसाब से देखा हो तो सांप की निचले शरीर में जहर नहीं होता, दांतों के बीच में एक पोटली बनती है जो पूरे दिन में वो जहर बनता है। ऐसे कई वाक्य हुए हैं जहां पर सिर कटने के बाद भी, अलग होने के बाद भी सांप डस लेता है। हीरालाल को डर चढ़ जाता है। कभी तो वो सोचता है कि मैंने इसको वैसे ही मार दिया तो मैं नहीं मरूंगा। अब वो घर तक जाते जाते वो नशा, जो जहर का असर है, वो शुरू होने लगता है कि भाई मैंने तो उसको तो बचा दिया, लेकिन उस मूढ़ा की जो भविष्यवाणी थी वो सत्य हो चुकी है। जो लोग संतों पर सवाल खड़े करते हैं उन लोगों के लिए ये स्टोरी मैं लेकर आई हूं। वो घर जाता है, वहां पर झाड़ फूक कराता है। उस वक्त तक इतनी हमारी जो मेडिकल जो चीजें हैं, जो हमारे डॉक्टर हैं, इतने ज्यादा काबिल नहीं थे या काबिल नहीं होने दिए। ये बहुत सारी बातें होती हैं। हीरालाल अपनी पत्नी की बाहों में अपना दम तोड़ देते हैं। उसे सांप ने डसा था और बहुत जहरीला सांप होता है, बेशक घर तक ही वो जा पाता है क्योंकि पूरे शरीर में जहर फैल जाता है। दोस्तों, ये बात पूरे गांव में चर्चित हो जाती है कि फलाने जो महाराज जी थे उन्होंने कहा था कि तू तीसरे दिन मरने वाला है। अब पूरा गांव इकट्ठा होकर उस हीरालाल को तो देखता नहीं है, उस महाराज जी की कुटिया की तरफ चलते हैं जो जंगल में रहता है। महाराज जी उस कुटिया को छोड़कर जा चुके थे, वहां पर वो नहीं थे। अब इसके बाद क्या होता है कि हीरालाल का अंतिम संस्कार किया जाता है। बहुत ज्यादा उसकी पत्नी विलाप करती है कि ऐसा क्यों हुआ, मैं तो ऐसा नहीं चाहती थी, मैंने कहा था, एक संत का अपमान किया है, उसकी भविष्यवाणी सत्य हो चुकी है। तो दोस्तों, ये होती है मृत्यु। मृत्यु आपको उसी टाइम पर, उसी जगह पर बुला लेगी जहां पर वो आपको लेने आती है। चाहे आप घर में बैठे हुए हैं, अगर आपको वहां पर तय है कि वहां पर आप जाओगे तो आप वहीं पर जाओगे, आपको कोई नहीं रोक सकता, किसी की ताकत ही नहीं है। हमारा काल जहां पर आएगा, इस बात को साइंस भी नहीं नाप पाई है। अच्छा, नाप के दिखाओ, मन को नाप के दिखाओ कि हम कब मरने वाले हैं। बताओ भाई, हम बैठे हैं और हमारे बारे में कोई बताओ, कोई साइंस वाला, कोई भी कितना भी ज्ञानी हो, साइंस के हिसाब से कितना बड़ा साइंटिस्ट हो, वो बताकर दिखाए कि हम कब मरने वाले हैं। किसी की कोई भविष्यवाणी, क्योंकि हमारे भारत में देखो, संतों का ना वो मान नहीं किया गया इस कलयुग में, जो मान उनका होना चाहिए था, जिस लेवल पर वो होने चाहिए थे वहां पर उन्हें नहीं बिठाया गया। जो संत थे उन्हें हमने कहीं ना कहीं एक तरफ कर दिया, और जो ढोंगी थे उन्हें हमने अपने सर पर बिठा लिया। ये एक सत्य है और इस सत्य को आप झुटला नहीं सकते, ना ही मैं झुटला सकती, क्योंकि हमने हमेशा अंधविश्वास की तरफ अपने कदम बढ़ाए और जो चीजें हमें सत्य दिखाई दी, शायद हमने अपना ही जी उन चीजों से चुरा लिया। कभी हमें भक्ति नहीं, जादू टोना, इन चीजों पर हम भागे चले जाते हैं। भक्ति का मार्ग कभी चुना है आप लोगों ने? कभी मन किया है कि मैं भक्ति की तरफ चलूं? कभी भी नहीं। जिंदगी में पैसा कमाने की तरफ मन जाएगा, बियर की तरफ मन जाएगा, दारू की तरफ जाएगा, पराई स्त्री की तरफ जाएगा, किसी की भी तरफ जाएगा, लेकिन कभी भी सोच कर देखिए, बैठकर ठंडे दिमाग से सोच कर देखिए, जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, कभी भी उनका दिमाग गया है कि हम भक्ति की ओर एक कदम उठाएं? थोड़ी सी भी उमंग अगर मन में बनती है तो बहुत सारी बाधाएं सामने आ जाती हैं।
और हाँ, हम ठेके तक जाएं तो एक भी बाधा हमारे बीच में नहीं आ सकती। हम सीधा जाएंगे और सीधा आएंगे और सीधा करके आएंगे उस काम को। लेकिन मंदिर जाने के बहाने से, पूजा पाठ से लोगों को परेशानियां होती हैं, और फिर घंटियां बजाएंगे तो सुबह दोपहर को 10 बजे बजाएंगे और पूरा दुनिया को दिखा देंगे कि मैं भगत हूं, बहुत बड़ा भगत हूं। तो दोस्तों ये सारी चीजें होती हैं। आज हमने आपको मृत्यु का मतलब बताया। जहां पर हीरा लाल की मृत्यु लिखी थी, जहां से उसको लगनी लिखी थी, उसे लगा था कि कोई मुझे बंदूक से उड़ाएगा या मेरे साथ कोई ऐसा करेगा, लेकिन एक कटा हुआ सांप का सर उसे इस दुनिया से ले जाता है। तो जितनी आपकी सांसें हैं वो गिनी गिनाई हैं, वो बिल्कुल तय हैं। तय समय पर आप यहाँ से जाओगे, आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई अपना नहीं रोक सकता, कोई पैसा नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। हमारे व्यूवर बहुत कमेंट करते हैं, अपनों के लिए विलाप करते हैं। ये मोह माया का संसार है, यहाँ पर ये चीजें तो होती हैं। कहते हैं ना कि जो माया रूपी है ना, ये इतनी भयावह होती है, इतनी बड़ी होती है। हालांकि हम किसी के रिश्ते पर उंगली खड़ी नहीं कर रहे, लेकिन आपने सोचकर देखा है कि हम रिश्तों में इतना उलझ जाते हैं कि दर्द होता है, ये सच्चा दर्द होता है कि मेरा अपना चला गया। लेकिन वो अपना जब यहाँ से जाता है ना, तो वो रिश्ते नाते यहीं पर छोड़कर चला जाता है। कई किस्सों, कई घटनाओं में हमने आप लोगों को बताया। एक घटना में कहता है कि मैं मरने के बाद शरीर को देखता हूँ, रिश्तेदारों को देखता हूँ, 12 दिन के अंदर मैं अपने घर से ही हवा के झोंके से निकल जाता हूँ। कई घटनाएं मैंने आप लोगों को ऐसी बताई हैं। कई लोग जो ऐसे, जो अपने शरीर से जुड़ी हुई बातें अपना बदला लेने के लिए पुनर्जन्म लेते हैं, वो भी सत्य होता है। अखंड भारत ही नहीं कहा जाता, ब्रह्मांड इतना बड़ा है, इसमें इतने राज हैं जिन्हें आप और हम तो पता लगा ही नहीं सकते। दोस्तों मृत्यु पर भी हम चर्चा नहीं करते हैं, भय लगता है। अगर कोई बोल दे कि तुम मर जा, तो मतलब है क्या बोल रहा है, ये तो बहुत गलत बात है। लेकिन ये एक अटल सत्य है जो सभी के जीवन में आना है, चाहे वो पंछी हो, जानवर हो, कोई भी हो, सभी को भुगतना पड़ता है। मैं बहुत सारी बातें करती हूँ, अगर मेरी बातों से लोगों को परेशानी होती हो तो मुझे माफ करना। लेकिन थोड़ा सा लगता है कि कहीं ना कहीं समाज में जागरूकता होनी चाहिए, लोगों के बीच में ऐसी जागरूकता होनी चाहिए कि वो समझें एक दूसरे को, सोचें एक दूसरे के बारे में कि भाई हम क्या कर रहे हैं। मरना तो है, किसी से लड़े, जमीन को ले, ये चीज हमारी है, वो चीज हमारी है, हर चीज को समेट कर रखते हैं, और मरने के बाद वो सभी यहाँ पर रह जाते हैं, अपने तन के कपड़े तक भी नहीं जाते हैं, और चीजों की तो आप बात ही छोड़ो। तो फिर क्यों भाई, इतना क्यों विलाप, इतनी क्यों अगन है कि इधर भागना, पैसा कमाना, चोरी करना, ये करना, वो करना। छोड़ दो, सब छोड़ दो, सादा जिंदगी जियो और अच्छे से जीवन बिताओ। दोस्तों यहाँ पर हमने मृत्यु के बारे में कुछ चर्चा की, इस पर आपकी क्या राय है और ये स्टोरी आपको कैसी लगी, इस पर भी अपनी एक राय रखना। अब आप लोगों से विदा लेते हैं, कल किसी एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ हाजिर होंगे। दोस्तों ये घटना सत्यता पर रखी गई थी, लेकिन बहुत पुरानी होती है, 1921 की बात होती है, देश आजाद भी नहीं हुआ था उस वक्त तक। तो अब आप लोगों से विदा लेते हैं, कल हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।